Hello friends, welcome back to the Electroledge where the knowledge makes effect। तो आज हम ऑप-एम्प एज ए सबट्रैक्टर के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोलेज का एक टेलीग्राम चैनल भी चालू हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दी है। उस चैनल पे मैं आपको अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं ऑप-एम्प एज ए सबट्रैक्टर के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑप-एम्प एज ए सबट्रैक्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑप-एम्प एज ए एडर, तो ऑप-एम्प का जो एम्पलीफायर है वो एज ए एडर कैसे वर्क करता है। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑप-एम्प एज ए सबट्रैक्टर है। ठीक है, सबट्रैक्टर का वर्क कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों दिए हैं। एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है वो ग्राउंड किया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो आउटपुट को दिया है। तो ये हुआ पूरा सर्किट डायग्राम के बारे में। अभी हम देखेंगे कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है सबट्रैक्टर का वो कैसे आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी एक वोल्टेज सोर्स को हमें ग्राउंड करना होगा और दूसरे को इन वर्क लेना होगा। सबसे पहले हम करते हैं V2 को हम एक्शन में लेते हैं और V1 को हम ग्राउंड कंसीडर करते हैं। जब भी हम V1 को ग्राउंड करते हैं, कंसीडर दी ओम्स लॉ। आपको ओम्स लॉ पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ओम्स लॉ इज I is equals to V by R और वी कैन से V is equals to IR। हम इसका यूज अभी इस इक्वेशन में करने वाले हैं। V is equals to IR। अभी यहाँ V क्या है, V is equals to VA। व्हाट इज VA? VA आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं। VA इज अ वोल्टेज एट पॉइंट A और वी कैन से एट अ समिंग पॉइंट, वी कैन कॉल इट एज अ समिंग पॉइंट। दैट इज VA विच इज इक्वल्स टू, अभी वहाँ से फ्लो होने वाला करंट इज 0, I इज इक्वल्स टू 0। अब क्यों I इज इक्वल्स टू 0? क्योंकि ऑप-एम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम RI कहकर दिखाते हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा ऑब्वियसली। इसीलिए करंट की वैल्यू आती है 0। और रहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है RF अपॉन R1 प्लस RF। अब ये कहाँ से आया? RF अपॉन R1 प्लस RF। R1 जो है वो आपको दिया है एक रेजिस्टेंस जो आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल को लगा है और RF जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है, इसीलिए उसको न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ओम्स लॉ के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बनाया, VA इज इक्वल्स टू 0 इंटू RF अपॉन RF प्लस R1। अभी किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है VA विल बी 0, सो VA इज इक्वल्स टू 0। नाउ अभी हमें ये पता है कि हम ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए इसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो अभी हमें इसका वोल्टेज गेन निकालना है। अभी वोल्टेज गेन विच इज कॉल्ड एज AV। व्हाट इज वोल्टेज गेन? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। वोल्टेज गेन मतलब कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और दूसरी तरफ से आपको और पैसे मिलते हैं, मतलब आपके पास जो है एग्जिस्टिंग मनी एंड दूसरी तरफ से मिला हुआ आपको मनी, उसकी एडिशन मतलब टोटल अमाउंट, और वो जो गेन हुआ जो पहले था और उसके बाद जो दूसरा मिला उसे कहते हैं हम गेन। ये दोनों के एडिशन मिलाकर हमें टोटल गेन मिलता है। ओके, अभी देखेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज गेन एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। AV इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। अब ये माइनस टर्म जो है वो क्यों आई है? क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल का। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब माइनस। ओके, AV जो मैंने बताया कि गेन क्या है, AV इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, इसका जो रेशियो आता है वो आपका गेन होगा।
सो वी टेक एज V0 अपॉन V in विच इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। अभी हम जो V in है, V in यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज है V2। सो V in विल बी इक्वल्स टू V2। सो अभी क्या आएगा, VO और जो V2 डिनोमिनेटर में है वो दूसरी साइड में जाकर न्यूमरेटर में जाएगा और उसे हम कहेंगे कि V0 इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू V2। ये हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग के टर्मिनल के पास। पहले हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल देखा, अभी हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले केस में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया था और इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनवर्क लिया था, अभी हम उसका उल्टा करेंगे। हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इन एक्शन लेना है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमें ग्राउंड करना है। सो वी टेक V1 इन द एक्शन एंड V2 शुड बी ग्राउंड। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वर्चुअल ग्राउंड मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया VA इज अ समिंग पॉइंट, वैसे ही एट दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल देयर इज अ VB। सो VB एंड VA बोथ आर इक्वल, क्योंकि वहाँ से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है इन्फिनिटी, वहाँ करंट की वैल्यू जो है वो होने वाली है 0। सो दैट बोथ पॉइंट विल वर्क एज अ ग्राउंड, सो दे आर वर्चुअली ग्राउंड। ओके, सो वी कंसिडर VA इज इक्वल्स टू VB। अभी हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है, VA का मतलब VA विल बी इक्वल्स टू RF अपॉन RF प्लस R1 इंटू V1, क्योंकि हम कौन सा वोल्टेज यूज कर रहे हैं, एट दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज यूज कर रहे हैं। सो यहां हमने अभी VA कैलकुलेट कर लिया। ओके, हाँ, अभी जैसा हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज गेन निकाला था, वैसे ही हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज गेन निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। सो द AV विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सो ये है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन एट दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, सो व्हाट इज AV नाउ, द आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ इस केस में इनपुट वोल्टेज क्या है, VA। जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि VA विल बी इक्वल्स टू VB, सो वी कंसिडर दिस एज VA एंड तो AV की वैल्यू क्या आएगी, V0 अपॉन VA विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। सो ये जो VA है डिनोमिनेटर में, वो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और हमें एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की आउटपुट वैल्यू मिलेगी जो कि है V0 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू VA। सो जैसा कि हमें पता है कि हमने VA की वैल्यू प्रीवियसली निकाल के रखी है। सो VA की वैल्यू है RF अपॉन R1 प्लस RF। ओके, सो हमने VA की वैल्यू यहाँ पुट की है। सो हमें उसका इक्वेशन मिलेगा V0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू RF अपॉन RF प्लस R1 इंटू V1। सो ये हमें कंप्लीट V0 का इक्वेशन मिला। अभी ये जो टर्म है 1 प्लस RF अपॉन R1, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट विल बी V0 इज इक्वल्स टू R1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF इंटू V1। अभी ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, सो ये बोथ विल बी कैंसल। सो हमें अभी V0 की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल्स टू RF अपॉन R1 इंटू V1। सो ये है द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी आउटपुट वोल्टेज मिल गया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी मिल गया। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ इस केस में हमें
सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करती है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट और टोटल वोल्टेज इन द सर्किट। सो हमें टोटल वोल्टेज दैट इज V0 विच इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो हम अभी इन्वर्टिंग टर्मिनल का आउटपुट वोल्टेज और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का आउटपुट वोल्टेज इस दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करने वाले हैं और हमें वो मिलता है V0 इज इक्वल्स टू -RF/R1 इंटू V2 प्लस RF/R1 इंटू V1। अब यहाँ हमें इक्वल क्या दिख रहा है, RF/R1। सो हम उसे एक साइड में कर लेते हैं। सो इक्वेशन विल बी V0 इज इक्वल्स टू RF/R1 इंटू V1 माइनस V2। अभी हमने क्या किया, इसे स्वाइप कर लिया, माइनस साइड एक साइड में ले लिया और प्लस वाली एक साइड में ले लिया। ओके, सो यहाँ एक हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ RF एंड R विल बी सेम। अगर वो सेम है तो दे बोथ विल बी कैंसल्ड एंड हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा V0 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ऑप-एम्प एज ए सबट्रैक्टर। सो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर कौन सी भी दूसरी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट पे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक जाकर फॉलो कीजिए। दिस इज चंद्रकांत साइनिंग ऑफ। थैंक यू।